नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं श्रीकांत। हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जिससे भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले नाउ। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जो असीम मलिक हैं, वो दशकों में पहली बार बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ दौरा किया। अब इस दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक इंटेलिजेंस शेयर नेटवर्क स्थापित करना। मतलब क्या है इसका? जब दो देश इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी शेयर करते हैं तब इसका मतलब ये होता है कि आपस में गहरे स्तर पर भरोसा और सहयोग स्थापित कर रहे हैं आपस में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस तरह का नेटवर्क भारत के लिए चिंता का विषय है। यह साफ है कि यह नेटवर्क भारत के खिलाफ काम करेगी, खासकर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। भारत का एक स्ट्रैटेजिक इलाका है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी हमारे भारत से जोड़ता है। अगर यह इलाका खतरे में पड़ जाएगा तो भारत के लिए गंभीर सुरक्षा समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, ये वही बांग्लादेश है जिसने 1971 में पाकिस्तान द्वारा जो जेनोसाइड है ना, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अब शेख हसीना की जगह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस आ गए हैं और वैसे नेता के आने से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पाकिस्तान जिसने कभी बांग्लादेश पे जुल्म किया था, अब वो उसी के साथ मिलकर भारत को टारगेट करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश ने हाल में ही अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। खबर यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 32 JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। ये जेट्स भले ही क्वालिटी में चीन और अमेरिका के जेट्स के बराबर न हो, लेकिन ये बांग्लादेश की एयरफोर्स को काफ़ी मजबूत बना सकता है। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश को अपने ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिए गए लोन की शर्तों को और आसान बना दिया है। उन्होंने लोन का भुगतान 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया है और ब्याज दर 1% तक घटा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि बांग्लादेश के पास अब डिफेंस पर खर्चा करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। ऐसे में ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का ये जो गठजोड़ भारत के खिलाफ 3 मोर्चा यानी 3 फ्रंट अटैक बनने की संभावना है। यानी पश्चिम में पाकिस्तान का खतरा, उत्तर से चीन का दबाव और ये पूर्व से बांग्लादेश का जो नया रुख आ रहा है अभी। अगर ऐसा होता है ना तो भारतीय सेना के लिए एक साथ 3 मोर्चे पर तैयारी करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शेख हसीना का सरकार के खिलाफ अमेरिका ने जो किया, जो रवैया अपनाया, उसने बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के करीब लिया दिया है। अगर अमेरिका ने इस तरह जब दबाव न बनाया होता तो शायद आज यह स्थिति को टाली जा सकती थी। लेकिन भारत को अब करना क्या चाहिए? भारत को अपनी सुरक्षा नीति पे दोबारा काम करना होगा। खासकर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, वैसे इलाकों में सुरक्षा को प्राथमिकता देना होगा। जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध है वहाँ पर कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पर शेख हसीना का ही सरकार बने। इस प्रकार का कुछ करना चाहिए। जो इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करूँ तो भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो गठजोड़ है ना, ज़्यादा मजबूत न हो पाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।